हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ऑयलर्स थ्योरम के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली जो ऑयलर्स थ्योरम है उसको समझने के लिए आपको होमोजेनियस फंक्शन का पता होना ज़रूरी है एंड उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं वो भी पता चाहिए, जो हमने लास्ट वीडियो में एकदम रिगरसली एक्सप्लेन किया है। तो अभी मैं सीधा ऑयलर्स थ्योरम के ऊपर जाता हूँ। कोई भी एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज़ अ फंक्शन। इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन है एंड डिग्री इसकी लिए है n डिग्री है, इसकी डिग्री n है। तो ऑयलर्स थ्योरम का जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या होता है, x इंटू डैबा जेड बाय डैबा एक्स प्लस वाई इंटू डैबा जेड बाय डैबा वाई इज इक्वल टू n इंटू ओरिजिनल फंक्शन। क्लियर क्या है इसका मतलब, यदि हमारा फंक्शन होमोजीनियस है, उसकी डिग्री n है एंड हमें a वैल्यू निकालनी, a यानी x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, y इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑयलर हमें क्या बताता है, इट इज़ नथिंग बट n इंटू z। z यानी हमारा ओरिजिनल फंक्शन, n इज़ नथिंग बट डिग्री ऑफ आवर फंक्शन। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है ऑयलर्स का, ये बोलता है एक्स स्क्वायर डैबा टू जेड बाय डैबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डैबा टू जेड बाय डैबा एक्स डैबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डैबा टू जेड बाय डैबा वाई स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट n इंटू n माइनस वन इंटू जेड। यानी यदि लेफ्ट हैंड साइड वाली हमें वैल्यू निकालनी है तो ऑयलर बोलता है सीधा ये निकाल सकती है, कैसी, इट इज़ नथिंग बट n इंटू n माइनस वन इंटू जेड। इसके लिए दिया हुआ जो फंक्शन है हमारा z, ये होमोजीनियस चाहिए एंड उसकी डिग्री n चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। अब इसका ना हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे ये एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल, इफ z इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाइंड फर्स्ट x डैबा z by डैबा x प्लस y डैबा z by डैबा y, and second find x square डैबा टू z by डैबा x square plus 2xy डैबा टू z by डैबा x डैबा y plus y square डैबा टू z by डैबा y square। ये दोनों हमें वैल्यू निकालने हैं। अब ना एक्चुअली यदि आप वन बाय वन कैलकुलेट करोगे इसको 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 तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन हमें जो दिया हुआ फंक्शन है यहाँ ये होमोजीनियस है या नहीं चेक करते हैं। यस, लास्ट वीडियो में हमने देखा इसकी डिग्री कैसे निकालनी है, x की जगह लैम्डा x पुट करो, y की जगह लैम्डा y पुट करो, करके दिखाता हूँ मैं। x की जगह लैम्डा x तो ये लैम्डा x स्क्वायर प्लस लैम्डा y स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आएगा, दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर। अब लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया स्क्वायर रूट के, तो ये कितना आएगा, लैम्डा स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज। सो दिस इज नथिंग बट लैम्डा इनटू आवर ओरिजिनल फंक्शन एज इट इज। एक्चुअली जो डिग्री निकालने का काम है ना, वो लास्ट वीडियो में आप जाके देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और फिर से वही यहाँ एक्सप्लेन करना उतने अच्छे से पॉसिबल नहीं है। तो इसकी डिग्री आती है 1। सो इट इज़ होमोजीनियस एंड इट्स डिग्री इज 1। सो बाय ऑयलर्स थ्योरम क्या बोलता है, पहला स्टेटमेंट x इंटू डैबा जेड बाय डैबा एक्स प्लस वाई इंटू डैबा जेड बाय डैबा वाई, इट इज़ नथिंग बट n इंटू जेड। n कितना है हमारा 1, सो 1 इंटू जेड, 1 इंटू जेड यानी हमारा ओरिजिनल फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, अब सेकेंड यदि हमें निकालना है एक्स स्क्वायर डैबा टू जेड बाय डैबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डैबा टू जेड बाय डैबा एक्स डैबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डैबा टू जेड बाय डैबा वाई स्क्वायर, इट इज़ नथिंग बट n इंटू n माइनस वन इंटू जेड। अब n की वैल्यू पुट करो 1 माइनस वन 0 आ जाएगा z, सो दिस इज नथिंग बट 0। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। अब ये ऑयलर्स के कारण पॉसिबल हो गया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दी हुई वैल्यू है इतनी तुरंत निकलती है, इसको आपको सेपरेटली हर टर्म को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ऑयलर्स थ्योरम। अब ना ये सिमिलरली 3 वेरिएबल के लिए भी होता है। 3 वेरिएबल के लिए एज्यूम करो कि आपको एक फंक्शन दिया है जो 3 वेरिएबल का है, ये होमोजीनियस है, डिग्री n है उसकी,
तो ऑयलर्स थ्योरम इस केस में क्या कहता है, x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस y इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस z इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू z, इट इज़ नथिंग बट n इंटू गिवन फंक्शन। तो ये 3 वेरिएबल के लिए किया हमने। एग्जाम्पल लेते इसका भी एग्जाम्पल सिंपल है। एज्यूम करो u इज इक्वल टू, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम, u इज इक्वल टू 3x² yz प्लस 5xy² z प्लस 4z टू द पावर 4a मैंने फंक्शन लिया। अब ना मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है और डिग्री ऑफ ईच टर्म देखो 2 + 1 + 1 4 4 4 सेम है, 4 ही है, तो इट इज़ ऑलवेज होमोजीनियस, इट इज़ होमोजीनियस एंड डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री इज़ 4। तो डिग्री 4 है, तो ऑयलर्स थ्योरम तो बड़ा सिंपल ही है 3 वेरिएबल के लिए। क्या बोलता है, x इंटू डैबा यू बाय डैबा x प्लस y इंटू डैबा यू बाय डैबा y प्लस z इंटू डैबा यू बाय डैबा z, ये कितना होगा, ये n इंटू यू होगा, n कितना है हमारा 4 एंड u कितना है हमारा 3x² yz प्लस 5xy² z प्लस 4z टू द पावर 4। इसको यदि आप लिखना है तो ये लिख सकते हैं 12x² yz प्लस 20xy² z प्लस 16z टू द पावर 4। So this is very simple application of Euler's theorem। अब इन नेक्स्ट वीडियो में हम Euler's theorem का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, यानी ये तो सिंपल ही है, नेक्स्ट पार्ट भी सिंपल है लेकिन इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।